साल 2008। साइबेरिया की कड़ाके की ठंड और एक रहस्यमय गुफा डेनिसोवा। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को मिट्टी के नीचे दबी एक छोटी सी हड्डी मिली, एक उंगली का टुकड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी हड्डी मानव इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदलने वाली है। शुरुआत में लगा कि ये किसी निएंडरथल यानी पुराने इंसान की होगी, लेकिन जब डीएनए टेस्ट के नतीजे आए तो वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये डीएनए न तो हमारा था और न ही किसी निएंडरथल का। ये एक तीसरे किस्म के इंसान का था जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। आज हम पर्दा उठाएंगे डेनिसोवंस के रहस्यों से, वो लोग जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान थे। डेनिसोवा गुफा से मिली वो एक हड्डी छोटी सी लड़की की थी जो करीब 50,000 साल पहले जिंदा थी। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों और चीन के मैदानों से नए अवशेष मिले। चीन में मिली एक खोपड़ी जिसे ड्रैगन मैन कहा गया, उसकी बनावट देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए। उनका शरीर हमसे कहीं ज्यादा विशाल था। इनका जबड़ा आज के इंसान से 2 गुना मोटा था और दिमाग का आकार हमसे 20% बड़ा। क्या दिमाग का बड़ा होना इन्हें हमसे ज्यादा चालाक बनाता था? रिसर्च कहती है हाँ। इनके डीएनए में मौजूद न्यूरल पाथवेज बताते हैं कि इनकी याददाश्त और जटिल चीजों को समझने की क्षमता हमसे कहीं बेहतर थी। आज जब कोई आम इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन तिब्बती लोग 14,000 फीट पर भी दौड़ सकते हैं। इसका राज छुपा है डेनिसोवंस के उस EPAS1 जीन में जो उन्होंने हमें विरासत में दिया। सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, डेनिसोवंस का इम्यून सिस्टम भी एक अभेद्य ढाल की तरह था। प्राचीन दौर की बड़ी बड़ी महामारियों के बीच भी वो सुरक्षित थे, यहाँ तक कि उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी हमसे धीमी थी। वो लंबे समय तक जवान और दिमागी तौर पर चुस्त रहते थे। क्या ये वाकई प्रकृति की सबसे अपग्रेडेड मानव प्रजाति थे? इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है उनका हुनर। डेनिसोवा गुफा से एक हरे रंग का कंगन मिला। 70,000 साल पुराना ये कंगन आज की मशीन जैसी फिनिशिंग लिए हुए है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें किया गया छेद बिना हाई स्पीड रोटर ड्रिल के मुमकिन नहीं था। जिस तकनीक को हमने कुछ सदियों पहले खोजा, वे हजारों साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। साइबेरिया और मंगोलिया के जंगलों में आज भी ऐसे मेगालिथिक पत्थर मौजूद है जिन्हें उठाना आज के आधुनिक क्रेन के बस में भी नहीं है। क्या ये पत्थर डेनिसोवंस की इंजीनियरिंग का नमूना थे? ये साइट्स तारों और सूरज की स्थिति में सटीक मेल खाती है। आखिर इनके पास खगोलीय ज्ञान कहाँ से आया? अगर वे इतने ही ताकतवर थे तो आज कहाँ गए? इतिहास गवाह है, जब 2 प्रजातियां एक जगह रहती है तो संघर्ष होता है। शायद हमारे पूर्वज यानी होमोसेपियंस तादाद में ज्यादा और हिंसक थे। जेनेटिक्स बताती है कि हमने उनसे संबंध बनाए, शादियां की, लेकिन धीरे धीरे उनका वजूद मिटता गया। करीब 12,800 साल पहले जमीन पर आसमान से आग बरसी, बड़े सैलाब आए। शायद इसी ग्रेट फ्लड में ये सुपर सिविलाइजेशन हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो गई। आज डेनिसोवंस का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वो हमारे खून में जिंदा है। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों तक उनका डीएनए आज भी धड़क रहा है। उनकी एक उंगली की हड्डी ने हमें याद दिलाया है कि हम धरती पर अकेले नहीं थे और शायद हमसे बेहतर भी कोई था। क्या पता आज भी कितने राज जमीन के नीचे दबे हैं, वो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब आप किसी विशाल पहाड़ या प्राचीन अवशेष को देखें तो सोचिएगा, क्या ये वाकई कुदरत का करिश्मा है या किसी भीली बिसरी महान सभ्यता की निशानी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें।